हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जी हां, एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा तिरंगा प्रदर्शन या तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इस पर जो है आगे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा कि उनकी प्रमुख क्या मांगे हैं। फिलहाल बात करते हैं 7009 पदों पर जो है अभ्यर्थियों जो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके साथ ही आगामी जो सप्ताह होने वाला है उन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रुकी हुई भर्तियां साथ में नई भर्तियों के संबंध में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कल वापस से मुख्य सचिव ने सभी जो विभाग के सचिव है उनको एक प्रकार से दिशा निर्देश दिया है कि 100 दिनों के अंदर जो बजट और नॉन बजटिंग जो भी कार्यक्रम है उसको तुरंत जो है उसको पारित करे और तुरंत उस पर जो एक समयबद्ध तरीके से जो काम है वो करे। इस प्रकार से उन्होंने निर्णय दिया है। तो ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है वैसे भी, क्योंकि 2 साल के भीतर 1 लाख पदों पर भर्ती करना है, जिसके लिए सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में आपको जो एग्जाम कैलेंडर से संबंधित और भी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही देखिएगा, कल आप लोगों ने देखा कि 133 पदों पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा भी जो अलग अलग आरक्षक के पद निकले हुए उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन जो है 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक इसमें फॉर्म भराया गया है। और जो पुलिस भर्ती के 5,967 पद और ये 133 पद दोनों मिला के अगर हम बात करें तो दोनों का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है, चाहे सारी चीज़ वो एक साथ होगी, दोनों का रिजल्ट भी एक साथ आएगा। इससे ये अच्छी खबर है उन सभी के लिए जो जो ऐसा ही भर्ती है, या बोल सकते हैं जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ऐसा ही भर्ती पिछले 6 साल से रुकी हुई थी, तो उसी प्रकार ऐसा ना हो करके ये क्या कर रहे हैं कि पूरा समयबद्ध तरीके से कब आपका रिजल्ट जारी होगा, कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका लिखित परीक्षा होगी, इस प्रकार से भी एक शेड्यूल जो है पुलिस विभाग के द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ तो भर्ती निकली ही निकली है, इसके साथ भी आप देखेंगे कि आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा भी जो है भर्ती निकली हुई है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी करीबन 60,000 पद जो है यहाँ पे निकले हुए हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले अनारक्षित के लिए 24,000 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,000 है, अनुसूचित जाति के लिए 12,000 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 पद। ऐसा करके 60,244 पदों पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के जो सीधी भर्ती है उसका निकला हुआ है और इसका जो एग्जाम है 11 फरवरी को है। और याद रखिएगा, इसका जो पूरा डिटेल है, जो पूरा पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिएगा, आगामी समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो चुका है, अब बस बाकी है तो जो मंत्री है उनके विभागों का जो है बंटवारा जो आज कल में हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए कि आगामी जो सप्ताह है उसमें चाहे व्यापम अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में हो, व्यापम में रुकी हुई भर्तियों के संबंध में हो, व्यापम की आगामी भर्तियों के संबंध में हो, पूरा डिटेल आपको जैसे मैंने कहा है कि 10 दिन के भीतर आपके जो बेरोजगारों के चेहरे वो कहीं ना कहीं खिलेंगे। और देखिएगा किस प्रकार से त्वरित जो है वो चाहे पुलिस विभाग से चीज़ें जो है वो चालू हुई है और अब जो आगामी समय है चाहे वो व्यापम हो या पीएससी हो, दोनों में आपको त्वरित गति से देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और भी जैसा कि आप देखें में भी 400 पदों पर जो है जो बोल सकते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है भर्तियां निकली है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो है वो भर्तियां निकली है। इसके अलावा भी पंजाब पावर मतलब पंजाब के जो विद्युत विभाग है उसमें भी 2500 लाइनमैन के पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिएगा, एक तरफ जहाँ पे पुलिस की तैयारी करने वाले, मतलब पुलिस से संबंधित अगर आप फिजिकल की बात कर रहे हो या एग्जाम लेवल की बात कर रहे हो, तो पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का लगभग जो बोल सकते हैं फिजिकल होगा और जो लगभग लिखित परीक्षा होगी मतलब ऑब्जेक्टिव वाला, वो भी लगभग सेम होगा। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि 1,000 पद जो फॉरेस्ट गार्ड के हैं 2021 के 2023 के, इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो 60,000 यूपी पुलिस भर्ती है और 6,009 पद जो है यहाँ निकले। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए जो है अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आप देखें यूपी पुलिस का भी भर सकते हो, आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस का भी भर सकते हो, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का भी आप लोगों ने भरा ही होगा। तो कंटिन्यू आप तीनों के एग्जाम के टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। और फायदा ये होगा कि एक आपकी तैयारी करने से आपको तीनों एग्जाम का जो तैयारी है वो हो सकता है। तो आप तीनों एग्जाम को लेके चलिएगा, फायदा जरूर होगा।
वन विभाग में जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है वो भी रुकी हुई है। तो उसके लिए भी जो है प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगी। आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि यही जो समय है वो महत्वपूर्ण है कि उनके लिए जो फिजिकल होता है वो और लिखित परीक्षा जो होगी वो करवाने के लिए उनका प्रति जो अनुकूल बोल सकते हैं जलवायु है या मौसम है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आगामी समय में इस पर भी जो है वन विभाग के द्वारा जल्द जो है नोटिस जारी होगा। और भी बहुत सारे परिवर्तन कहा जा रहा है कि कलेक्टरों से लेके जिला पंचायत सीओ तक जो है वो कहना चाहिए परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन होने के साथ साथ आपको बड़े बड़े प्रशासनिक सर्जरी भी देखने को मिलेगा आगामी समय में। तो फिलहाल दिल थाम कर बैठिए और आगामी जो भर्तियां है उस पर आप बिल्कुल भी जो है एक नज़र बना रखिए, और बिल्कुल हमको आपको जो लेटेस्ट अपडेट है हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग से यही कहूँगा कि अब आप लोग एकदम बोल सकते कॉपी पुस्तक से लगभग 8-8 घंटा दीजिएगा, क्योंकि आगामी समय में कंटिन्यू जब भर्तियां आएगी तो आप लोगों के पास समय नहीं मिलेगा पढ़ने को। तो अभी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा। दूसरी बात देखिए, हम बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने कहा था आपको कि प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया पिछली सरकार ने जारी की थी उसका जो युवा है वो खासा विरोध कर रहे हैं, और विरोध प्रकट करने के लिए वो बड़े बड़े भाजपा के वरिष्ठ जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ले लिए हैं, बस उनको विभाग का बंटवारा होना बाकी है, उन तक पहुंच चुके हैं। और ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रतिशत के अंकों के आधार पर कहीं ना कहीं घपला किया जा रहा है, और उन जो बोल सकते हैं उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है जो कोरोना काल में पास आउट नहीं हुए, क्योंकि कोरोना काल में जो लोग पास आउट हुए हैं उनकी जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, जिसकी वजह से युवा है जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे कि ये जो जिला वाइज जो भी, चाहे वो राजस्व विभाग में हो या कलेक्टर विभाग में हो, जितनी भी नियमित पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे उसको तत्काल रद्द करते हुए उस तत्काल पूरी भर्तियां व्यापम के द्वारा जो है वो लिया जाए। इस प्रकार से युवाओं की मांग है। और इसी कड़ी में देखिएगा आज जो है एक लेख छपा हुआ है जो दैनिक भास्कर के बिलासपुर संस्करण में, वहां पे बताया गया कि डीएमएफ और नियमित 138 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी, दावा आपत्ति मंगाने के बाद जो है वो आचार संहिता लग गई। देखिए यहाँ बताया गया है कि इसलिए परेशान है अभ्यर्थी। अब अभ्यर्थी क्यों परेशान है? देखिए, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कुछ योजनाएं जैसे गोधन योजना, राजीव गांधी आदि के बंद होने की खबर है। प्रशासनिक अफसर जो है फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राज्य के में मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद यही स्थिति रहने की संभावना है। यदि किसी प्रक्रिया पर आगे काम जरूरी भी है तो उसके लिए शासन स्तर पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। यही वजह है कि जिला स्तर पर नियमित और डीएमएफ के इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर अफसर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। तो कहना चाहिए अभ्यर्थी जो है बड़े बड़े विभाग जो मंत्री है और विधायक है उनके पास पहुंच रहे हैं और अपनी मांग जो है रख रहे हैं, ताकि जो बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी है वो ना हो। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरी बात देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा ही अभ्यर्थियों के द्वारा जो है तिरंगा रैली निकाला जा रहा है जो लगभग बिलासपुर से रायपुर तक के रहेगा, और उनकी जो मांग है वही है कि रिजल्ट जो उनका रुका हुआ है वो जारी कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे दो घड़े हैं, जो एक घड़ा जो ये कह रहा है कि उनकी भर्तियों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, और एक घड़ा वो है जो इस भर्ती को रद्द कराने के लिए भी रुका हुआ है। अब यहाँ पे शासन का जो है वो निर्णय देखना होगा कि शासन किसके पक्ष में जो है निर्णय सुनाता है, या क्या यहाँ पे कहना चाहिए सरकार पर सभी युवाओं की निगाहें टिकी हुई है कि किस प्रकार से सरकार इस पर फैसला लेती है। अब फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आगे आप देखिएगा किस प्रकार से जो प्रदर्शन रैली है या एक तिरंगा रैली है वो निकाली जा रही है। यहीं तक आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहो, पॉजिटिव रहे। भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर बिलासपुर से रायपुर तक पद यात्रा निकाले, तिरंगा यात्रा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की शासन से कि तिरंगा रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ इस तिरंगा रैली में इसका मकसद कहीं भी सरकार का विरोध करना नहीं है, बल्कि हमें सरकार से उम्मीदें हैं कि जो हम 5 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए। किस तरह से उम्मीदें हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार आ गई है, क्या मांगे हैं उनसे? पुरानी सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं हमारा परिणाम जारी ना करके हमारे साथ अन्याय की है। हम नई सरकार का चयन इसीलिए किए हैं ताकि वो हमारे साथ न्याय कर सके, और हमारा जो 5 साल का मेहनत है, 2018 से भर्ती चली आ रही है, अब 24 आने वाला है, 6 साल होने जा रहे हैं।
इसका परिणाम हमें मिल सके। इसके लिए आज हम सरगुजा से लेकर बस्तर तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और पद यात्रा करके सरकार से वहाँ रायपुर जाके विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि हमें हमारे मेहनत का फल मिले, हमें हमारा परिणाम ज्ञात हो। कितनी संख्या है आप लोगों की? हमारी संख्या अभी लगभग 200 के करीब है। आगे और साथियों की जुड़ने की संभावना है रायपुर पहुँचते हैं। अब पूरे प्रदेश भर में कितने अभ्यर्थी हैं? कुल 1378 अभ्यर्थी 5 चरण को पास कर साक्षात्कार दिए हुए हैं। ये साक्षात्कार 8 सितंबर 2023 को ही कंप्लीट हो चुका है। इस दिशा में कुछ अयोग्य अभ्यर्थी जो परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी स्टेप में फेल हुए हैं, उनके द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि भर्ती में विसंगतियां हैं। माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका भी दायर की है, लेकिन अभी तक एक भी आदेश उनके पक्ष में अंतरिम राहत देने संबंधी या भर्ती को रोकने संबंधी पारित नहीं हुआ है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम से कम 3 से 4 बार ये आदेश पारित हो चुका है कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे तो भर्ती का रिजल्ट घोषित कर सकती है, लेकिन फिर भी हम अभी तक अपने रिजल्ट को लेके वंचित हैं। इसलिए आज हम सरकार से एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए निकले हैं कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे। यहाँ पर सभी लोग 5 साल से अथक प्रयास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा मेहनत का फल जरूर मिले। अपना नाम परिचय। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, बिलासपुर से।